हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विद्युत विभव का एक फॉर्मूला निकाला था बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, वो क्या था आपके पास? वो आपका था V बराबर 1/4πε0 Q/R। और उससे पहले एक फॉर्मूला और हमारे पास आया था, वो आपके पास था V बराबर W/Q। तो आज मैं इन दोनों फॉर्मूले को यूज में लाऊंगा। इन दोनों फॉर्मूले को हम क्या करेंगे बेटा? आज आंकिक प्रश्न करेंगे। ये आंकिक प्रश्न आपके सामने है, तो हम पहले ये खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट को सोल्व करेंगे। देखते हैं, आपके पास आंकिक प्रश्न है बेटा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है आपके। ठीक है, पहला पार्ट आपके पास है आवेश 4 × 10⁻⁴ कूलाम के कारण इसमें 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है कि विभव का मान ज्ञात कीजिए, विभव की गणना कीजिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि V का मान ज्ञात कीजिए। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैं आपको पहले बता रखा कि जो वैल्यू आपको इसमें दी हुई है उसको लिख लेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि हमें किसका मान निकालना। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और फॉर्मूला लगाने के बाद उसको सोल्व कर देंगे बेटा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं भाई। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आवेश 4 × 10⁻⁴ कूलाम। ये आपको किसका मान दे रखा बेटा? ये आपको दे रखा आवेश का मान भाई। आवेश यानी क्यों बराबर 4 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, के कारण इसमें 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब किसका मान दे रखा बेटे इसमें? ये आपका R का मान हो गया। तो R बराबर मेरा कितना है? हमारे पास R बराबर 9 सेंटीमीटर भाई, 9 सेंटीमीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पूरे फिजिक्स में, अगर सेंटीमीटर आ रहा उसको मीटर में चेंज करना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना बेटा, 10⁻2 से गुणा करनी है आपको। ठीक है, कर लो कितना काम, करो, देखते हैं भाई। तो इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना बेटा, इसमें क्या करना आपको, R बराबर 9 × 10⁻2 मीटर भाई। तो ये आपका ऑटोमेटिक मीटर में चेंज हो चुका। ठीक है, सबसे पहले आवेश का मान लिख लिया हमने, फिर R का मान सेंटीमीटर में दे रखा था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। राइट, उसके बाद देखो इसने कहा कि किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए, यानी किसका मान मांग रहा है? ये मांग रहा भाई विभव का मान। ये कह रहा भाई विभव ज्ञात कीजिए, विभव यानी विभव का मतलब क्या बेटा? ये V का मान मांग रहा भाई आपसे। तो इसने आपको देखो क्या क्या दे रखा बेटा, आपके सामने है। क्यों का मान दे रखा, R का मान दे रखा, V का मान मांग रहा। तो अभी पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूला निकाला था, आपको पता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो लगाते हैं फॉर्मूला इसमें। हमारे पास सूत्र है बेटा, सूत्र हमारे पास है V बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक है, V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो इसका मान आपको सबको पता है भाई, चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके। 1/4πε0 का मान होता है आपका 9 × 10⁻9। ठीक है, इसको याद कर लो भाई, नहीं तो चैप्टर फर्स्ट में पूरा पढ़ा रखा कंप्लीट नोट्स के साथ, तो उसको वॉच कर लियो, आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा पता कूलाम के नियम में 1/4πε0 का मान कितना होता है। ठीक है, ये आप सब चीज़ चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके। अगर किसी के याद नहीं हो, चैप्टर सेकंड से कोई पढ़ रहा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो इसको याद कर लेगा सही, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में दोबारा से पूरा पढ़ाऊंगा किताब खत्म करने के बाद। ठीक है, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R। अब इसमें मान रखते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, V बराबर, इसका मान आपका है 9 × 10⁻9 गुणा, क्यों का मान आपके पास है कितना है, 4 × 10⁻7 4 × 10⁻7 बटे R का मान कितना बेटा बताओ? R का मान हमारा हो जाएगा कितना, 9 × 10⁻2 9 × 10⁻2। इतना काम हमने कर लिया। तो अब सिंपल इसमें क्या करो, गुणा भाग कर लियो भाई। देखो 9 से 9 कट देगा, कट के पूरा का पूरा। ठीक है, कट के हमारा, बहुत अच्छी बात है।
अब देखो क्या करें हम, v बराबर 4 गुणा 10 की घात, अब गुणा में घाते में जुड़ती है भाई, आपको पता है गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है। तो कर लो आप 9 प्लस -7, ये -7 है ना आपका, देखो 9 प्लस ये आपके पास -7 है। मैंने आपको क्या बताया अभी, गुणा में घात हमेशा जुड़ती है, तो हम जोड़ ही तो रहे भाई, हमने देखो प्लस का निशान लगा लिया, हम जोड़ ही रहे इसको। बटे में क्या है हमारे पास 10 की घात -2 बटे हमारा ये बच गया भाई। अब आप क्या करोगे, v बराबर 4 गुणा 10 की घात, देखो 9 प्लस -7 बटे 10 की घात -2 भाई, हो गया हमारा इतना। चलो जी अब इसको आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। v बराबर 4 गुणा 10 की घात 9 में 7 का कितना बचा बेटा, आपको बच गया 2 भाई, 9 में 7 का कितना बच गया, 2 बच गया आपका, और बटे में आपके पास है 10 की घात -2। अब मैंने आपको क्या बता रखा, अगर हमारे पास बटे में कोई घात है तो अगर हम उसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, बताओ आप ही बताओ क्या हो जाएगा। पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने, क्या हो जाएगा, ये जो आपकी घात माइनस की या ऑटोमेटिकली घात क्या हो जाएगी आपकी प्लस की हो जाएगी भाई। तो हमारे पास आ जाएगा v बराबर 4 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2, ऊपर चलते क्या हो जाएगी घात प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया बेटा v बराबर 4 गुणा, और मैंने आपको क्या बता रखा बेटा, गुणा में घात हमेशा जुड़ती है, तो कितनी जगह आपके पास 2 + 2, दोनों घात जुड़ देंगे आपकी, तो v बराबर 4 गुणा 10 की घात 4 भाई, क्या है वोल्ट। तो हमने मान निकाल लिया, हमें किसका मान 4 था, विभव परिकलित कीजिए, तो हमने विभव का मान निकाल लिया। विभव का मान हमारे पास आया v बराबर 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट में हमारे पास मान आ गया। तो हम इसका इस क्वेश्चन का ए पार्ट कर चुके खत्म भाई। अब हम इस क्वेश्चन का करते हैं बी पार्ट। देखो बी पार्ट में इसने ये कहा हमें कि आवेश 2 गुणा -9 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए भाई। तो इसने कार्य की बात करी, अब विभव आप निकाल चुके, ये तो इसका ए पार्ट था पूरा का पूरा भाई, इसका ए पार्ट था। अब हम निकाल लेंगे इसका क्या, बी पार्ट निकालेंगे इसका भाई। देखते हैं बी पार्ट में क्या होगा हमारे पास। तो इसने हमें ये कहा कि 2 गुणा 10 की घात -9, ये आपके पास क्यों चार्ज है कितना 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम -9 कूलाम, ये हमारे पास क्यों चार्ज है। इसको वो क्या कर रहा है बेटा, वो अनंत से बिंदु पी तक लाने में ला रहा, और ये कह रहा है कि जो हमने लाने में जो हमने काम करा, जो कार्य करा उसको निकाल लो भाई, वो कार्य क्या है। तो उसने कार्य की बात करी इसका मतलब इसने क्या करा, इसने डब्ल्यू का मान मांगा हमारे से, राइट। क्यों का मान हमें दे रखा, डब्ल्यू का मान मांगा, और वी का मान हम निकाल चुके। वी का मान कितना है हमारे पास, वी का मान हमारे पास बेटा 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट, ये हम वी का मान निकाल चुके अपना, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। तो इस बार देखो क्यों का मान दे रखा, वी का मान दे रखा, और हमें वो मांग रहा डब्ल्यू का मान। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगा होगा, आप खुद बताओ। आपके पास सिर्फ 3 चीज रखी भाई, इस बार आर नहीं है, इस बार क्यों है, वी है और डब्ल्यू है। आपने सूत्र निकाला था, सूत्र आप पढ़ चुके पीछे, पहली वीडियो चैप्टर 2 की पहली वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, सूत्र बेटे हमारे पास था v बराबर डब्ल्यू बटे क्यों, v बराबर डब्ल्यू बटे क्यों। मुझे मान निकालना कि इसका डब्ल्यू का मान निकालना, तो आप क्या करोगे, इस क्यों को इसके पास पहुंचा दो, तो आपके पास आ गया भाई v क्यों बराबर डब्ल्यू v क्यों बराबर डब्ल्यू। तो इस सीधा करके लिख लो आप, तो सीधा करके लिखोगे क्या आ जाएगा हमारे पास, w बराबर v क्यों भाई, w बराबर v क्यों, और w बराबर, अब v का मान देखो कितना आपके पास, v का मान आपके पास है 4 गुणा 10 की घात 4 गुणा, क्यों का मान कितना आपके पास 2 गुणा 10 की घात -9, 2 गुणा 10 की घात -9। चलो जी w बराबर 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात, मैंने कहा कि गुणा में घात क्या होगी, जुड़ेगी आपस में, वही बार बार रिपीट हो रही भाई, 4 + -9, तो w बराबर 8 गुणा 10 की घात 4 प्लस माइनस -9, तो w बराबर 8 गुणा 10 की घात 9 में 4 का कितना बच गया 5, प्लस के माइनस के बचेंगे, क्यों बचेंगे माइनस के बेटा, क्योंकि माइनस की संख्या हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। तो इसको कर देंगे जूल भाई, ये आपके पास जूल आ गया। तो इस सिंपल क्वेश्चन कर चुके पूरा, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसे आप आराम से समझ कर लो आराम से,
कोई भारी क्वेश्चन नहीं था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसे आप आराम से निपटा लो बेटा, ठीक है। चलो जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा, चलते हैं भाई, इसको मिटाना मैं खत्म कर दूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखो डेली पढ़ाई करते रहो बेटा, जो पीछे जितना करा दिया उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब यह है कि 2 दिन की छुट्टी लग चुकी मेरी, थोड़ा बाहर जाना पड़ गया मुझे, इसलिए छुट्टी लग गई मेरी बेटा। अब आगे से कोई छुट्टी मेरी नहीं लगेगी, अब हम कंप्लीट डे बाय डे क्लास देंगे आपको, डे बाय डे। और आने वाले टाइम में क्या करेंगे भाई, एक दिन में आपको 2 क्लास भी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो अभी आप पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सीरीज हम चलाएंगे अपनी अलग से अनसोल्ड की, चैप्टर वाइज भाई 2000 मतलब पिछले 4 साल के पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है, सेट वाइज चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज हम सोल्व करेंगे, उसकी सीरीज हम अलग से प्लेलिस्ट तैयार करेंगे और धीरे धीरे हम इसको वर्क करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ भाई, न्यूमेरिकल नंबर 2। दूसरा न्यूमेरिकल हमें कह रहा बेटा, क्या कह रहा, 2.0 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 2.0 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, विभव का मान ज्ञात कीजिए, विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन हमारे पास बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है, 2.0 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं सोल्व, वही सिंपल वही तरीका अप्लाई करेंगे भाई। सबसे पहले गिवन जो मान हमें देखो लिखेंगे भाई, माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश, यानी आपको आवेश का मान दे दिया भाई इसने। आवेश का मान कितना दे दिया बेटा इसका, क्यों का मान इसने दे दिया हमें 2.0 गुणा 0 माइक्रोकुलाम भाई, माइक्रोकुलाम। तो अच्छा ये मैं एक वीडियो में आपको बता चुका कि माइक्रो का मान कितना होता है, पिको का मान कितना होता है, एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, नैनो का मान कितना होता है, और मैं आपको पूरा बता चुका, ठीक है। तो बस इसमें मैं आपको सीधा मान लिखूंगा, तो हमारे पास मान निकल होगा भाई 2.0 गुणा 10 की घात -6 कुलाम भाई, 10 की घात -6 कुलाम। ये क्यों का मान हमारे पास आ गया भाई। बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसका मान रखा, बताओ किसका मान रखा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर आर का मान दे रखा भाई। कितना आसान है, देखो आर का मान कहा से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। और आप सबको मैंने कई बार बता चुका मैं, अगर आपके पास पूरे फिजिक्स में एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं आपको पूरे फिजिक्स की बात कर रहा भाई, दोनों किताबों की बात कर रहा। अगर आपको कहीं सेंटीमीटर दे रखा, कहीं अगर आपको कोई वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी, मैं मैथ्स की बात कर रहा, और उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, आप 10 की घात -2 से गुणा कर दोगे। सिंपल क्या करोगे आप, 10 की घात -2 से गुणा कर दोगे और उसको मीटर कर दोगे, कितना हो गया सिंपल मीटर भाई। तो आर का मान मेरे पास आ गया 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। चलो जी हमने क्यों का मान निकाल लिया, क्यों का मान दे रखा हमें, आर का मान दे रखा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान मांग रहा भाई, ये मांग रहा विभव का मान, यानी इसका मतलब क्या है, विभव मतलब क्या है, v का मान मांग रहा है हमारे से। तो देखो क्यों का मान दे रखा, आर का मान दे रखा, v का मान हमारे से मांग रहा, तो आप खुद बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा। अब तो आप आराम से बता दोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v बराबर बताओ, v बराबर 1/4πε0 क्यों बटे r। बहुत इजी है भाई, देखो बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत इजी है। सूत्र हमारे पास क्या रहेगा बेटा बताओ, सूत्र हमारे पास है भाई v बराबर 1/4πε0 क्यों बटे r, ठीक है। v बराबर, इसका मान आप सबको पता है कितना है बताओ, इसका मान आपका है 9 गुणा 10 की घात 9, राइट। तो मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यों का मान आपके पास कितना है बेटा, आपके पास है 2.0 गुणा 10 की घात -6 बटे, और आपके पास जो r है उसका मान आपका है
10 गुणा 10 की घात माइनस 2, राइट। चलो जी बहुत इजी हो गया। देखो v बराबर अब एक बात को हमेशा ध्यान रखियो, अगर आपके पास ऐसा कोई आ रहा वर्ड 2.0 5.0 9.0, तो अगर पॉइंट के बाद जीरो आ रही, पॉइंट के बाद अकेले जीरो आ रही, तो आप इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये फालतू की चीज़ है भाई, ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। बट अगर आपके पास आ गया 2.05, अब आप इसको हटा नहीं सकते भाई, अब आप इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो आ रही है तो आप उसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम इसको हटा देंगे भाई, ये आपके पास पूरा का पूरा गायब हो जाएगा यहाँ से, इसको हटा दो बस, सिंपल हट गया। चलो जी अब देखो क्या होगा भाई, काट लो इसको, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो आपके पास है क्या बेटा 9 गुणा 10 की घात 9 माइनस 6, मैंने आपको बता रखा गुणा में घाते में से जुड़ती हैं, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा आपके पास, इसको यहाँ लिख दो भाई 5 हो जाएगा, 9 प्लस माइनस 6 बटे 5 गुणा 10 की घात माइनस 2, 5 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब v बराबर क्या लिखेंगे, v बराबर हमारे पास आ गया 9 गुणा 10 की घात प्लस 9 प्लस माइनस 6 बटे 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 भाई, हो गया इतना। चलो जी अब आगे सोल्व करते हैं इसको, हमारे पास आ गया v बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 में 6 कितना बचा, 3 बच गया, 10 की घात 3, और बटे में क्या है बेटे हमारे पास बटे में है आपका 5 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब आप क्या काम करोगे, नॉर्मली आप सबको पता है क्या करोगे आप, देखो v बराबर, इसे भाग कर लोगे आप, भाग करो भाई, मैं आपको भाग करके दिखा रहा बाकायदा पूरी, करो जी, 5 एकम 5 कितना बचा, 4 बच गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40 भाई, कितना है हमारे पास 1.8 भाई, दो 1.8 गुणा 10 की घात, मैंने आपको बताया था अगर आपकी कोई घात बटे मारी तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर से जाएगी, और ऊपर जाते कैसे जाएगी, ये देखो माइनस के ऊपर जाता है, कैसे जाएगी बताओ, ये आपकी प्लस की जाएगी बटे, कर दो जी, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2, तो v बराबर 1.8 गुणा 10 की घात गुणा में घात हमेशा जुड़ जाती हैं। देखो एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है आपकी, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, और इसमें रिपीटेशन खेल सारा, बस एक बार कंसेप्ट समझ लो और उसके बाद वही बात बार बार रिपीट हो रही है भाई, कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है फिजिक्स, बस आपकी जो समझने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। 1.8 गुणा 10 की घात 3 और 2 5 भाई, ये आपके पास आ गया वोल्ट। हमें ये तो मान निकालना था भाई, हमें ये तो मान निकालना था आपका, v बराबर 1.8 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। चलो जी बहुत अच्छी बात है, आप दो न्यूमेरिकल इसके कर चुके। तीसरा आपका न्यूमेरिकल बेटा इसमें ये आपके पास है भाई, हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। हीलियम नाभिक के कारण, हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विभव परिकलित कीजिए, विभव परिकलित कीजिए। इसने एक हिंट दे रखा था भाई, रखा भाई हीलियम के नाभिक पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, ये बात इसने क्वेश्चन में बोल दी भाई, आवेश है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा इसने, हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, और फिर इसने संकेत दे दिया आपको, ये संकेत है भाई आपका, ये आपका संकेत है भाई, क्या कहा संकेत में इसने कहा हीलियम के नाभिक पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। करो सॉल्यूशन क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन, देखो आपके पास क्या है भाई, 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर किसका मान रखा है बताओ, ये आपका मान रखा बेटा आर का मान, कितना रखा 2 एंगस्ट्रॉम, तो क्या कर लोगे आप, मैंने आपको पहले बताया था, देखो मैं आपको वीडियो में बता चुका, माइक्रो का मान कितना होता है, एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, पिको का मान कितना होता है, नैनो का। अब आप खुद बताओ मुझे, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं आपके,
कितना थे भाई 10 की घात माइनस, इसको याद कर लो भाई। तो r बराबर 2 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर। मैं दोबारा फिर बता रहा आपको, देखो 1 माइक्रोम होता है आपका, 1 माइक्रोम होता है आपका 10 की घात माइनस 6, 1 नैनो होता है आपके पास भाई 10 की घात माइनस 9, 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10 की घात माइनस 10, 1 पिकोम होता है आपके पास 10 की घात माइनस 12। इनको आप याद कर ले भाई, कहीं नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये आपका आर का मान आ गया भाई। विभव का मान ज्ञात कीजिए, वी का मान हमें निकालना, वी का मान निकालना। और संकेत में स्नेह बोलांग, हीलियम के नाभिक पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, आवेश होता है, आवेश की बात कर दी बस ने, तो लिख दो यहाँ से आवेश, यानी क्यों का मान कह रहा है। तो क्यों का मान कितना है ना, कितना कहा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2 गुना, और आप सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आपका -1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ा चुका। तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास, ये का मान हो जाएगा भाई 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। यहाँ माइनस नहीं लगाओ, बस माइनस की जरूरत नहीं यहाँ से। तो हमारे पास आ गया 2 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। गुना कर लो भाई, 16 दूनी 32 है, यानी इसका मतलब 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। लो जी, हमारे पास मान निकल गया। देखो हमने क्यों का मान निकाल लिया अपना, हमारे पास क्यों का मान भी आ गया बेटा, आर का मान भी है हमारे पास, क्यों का मान भी है, मुझे वी का मान निकालना, आप सबको पता है सूत्र क्या लगेगा बेटा इसमें। देखो बार बार वही बात रिपीट हो रही भाई, वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे आर, वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे आर। सिंपल क्या करना है भाई, आपको इसका मान रखना बेटे, क्यों का मान रखना और आर का मान रखना, ठीक है, और इसको सोल्व करना भाई। तो इससे आप खुद करोगे अपने आप भाई, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करना अपने आप, ये तुम्हारा होमवर्क है, अच्छे से करोगे। इतना मैं जो मैथ का चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका, बस आगे क्या करना आपको कैलकुलेशन करनी भाई, कर लोगे आराम से। तो ये इसके मैं जितने भी मैन क्वेश्चन थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बाकी जो इससे पहले क्वेश्चन करा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं। ये कई बार पेपर में आ चुका क्वेश्चन भाई, जब आप कंसोल्ट करोगे तो आपको लग जाएगा पता ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज की वीडियो ने भाई, आज मैंने आपको पढ़ा दिया दोनों फॉर्मूले में, वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यों और वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे आर। इन दोनों फॉर्मूले पर मैंने क्या करा दिया आपको, आंकिक प्रश्न करा दिए, ठीक है। अब इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा भाई डेरिवेशन, किसका, विद्युत विभव का डेरिवेशन भाई, एक अक्षय स्थिति में और दूसरा निरक्षय स्थिति में। तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे भाई, ठीक है बेटा। तो अपनी पढ़ाई मन लगा करते रहो, आप बेफिक्र रहे। पूरी किताब, दोनों किताब खत्म कराऊंगा, बुक फर्स्ट भी कंप्लीट खत्म कराऊंगा पूरी पूरी, और जो आपकी बुक सेकंड है वो भी खत्म कराई जाएगी। उसके बाद जो आपके अनसोल्ड हैं, पिछले 4 साल के जो पेपर हैं उन सबको हम खत्म करेंगे, ठीक है। चाहे हमको 2-2 घंटे लगाने पड़े अपने इसमें यूट्यूब चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम देंगे पूरा का पूरा आपको। तो जो आपसे वादा किया कर रहे हैं उसको पूरा दिखाऊंगे आपको करके, ठीक है। बस मैन डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। चाहे आप थोड़ा टाइम दो, बट आप कंटिन्यूटी के साथ डेली पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है। पढ़ाई करोगे डेली, बहुत बढ़िया, आप डेली पढ़ाई करते रहो बेटा। मैं आपको ऐसे ही सारी दोनों किताब खत्म करा दूंगा और आपके अनसोल्ड भी पूरे करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा हम इतना रखते हैं, बाकी हम कल नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।